मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस इबादत के लिए जो उकाड़ा के अंदर हो रही है। और पास्टर तारक रिंदावा साहब के लिए हम शुक्रगुजार हैं और उनकी फैमिली के लिए और तमाम बलीवर्स के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और जिम्बाब्वे से मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और हमारे पास्टर अपोस्टल जी.एच. जसिंदे उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से और तमाम बलीवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल जो इस ज़माने के नबी के पैगाम के साथ खड़े हैं और जो मलाकी 4:5 के साथ खड़े हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो आए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खड़े होकर हम कलाम में मुकद्दस के जो है वो तलावत को सुनेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे जी अपनी इस्लाह के लिए ज़बूर 37 और उसकी 5 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। सब बोलें आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन और सब अपने हाथों को लहराएंगे और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। आए खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। आए हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद रब्बल आफाज, खुदा लश्करों के खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। वी हाईली अप्रिशिएट यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। Thank you Lord for your mercy and thank you Lord for your amazing grace। खुदावंद आपके फजल के लिए, आपके रहम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ आज इस मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए जो उकाड़ा के अंदर खुदावंद हो रही है। खुदावंद पास्टर तारक रंधावा साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और तमाम बलीवर्स के लिए खुदावंद आपकी बरकत चाहता हूँ। तमाम बहन भाइयों को आपकी हुजूरी में लाता हूँ, अपने आप को खुदा आपकी पाक हुजूरी में लाता हूँ। और जो वर्ष खुदावंद हमने पढ़ी है, खुदा आपका रूहल कुद्दस आए, हमें लीड करे, गाइड करे खुदावंद, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली और तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तशरीफ रखें। और आज हम जिस टॉपिक पर वो जो है वो कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे वो है ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदावंद पर तवक्कल। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो कादर मुतलक खुदा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। याद रखें, मैं अक्सर बताता हूं, जब आप हालेलुया बोलते हैं तब आप खुदावंद की तारीफ करते हैं। अगर इन लबों से, इस जुबान से हमने खुदा की तारीफ नहीं करनी तो फिर किसकी करनी है? तो ये लब, ये होंठ खुदा ने हमें अपनी तारीफ करने के लिए दिए हैं। हालेलुया। उसने अपनी वर्शिप के लिए, अपनी इबादत के लिए हमको ये जो है वो हमें एक अच्छी बॉडी अता की है, हमें तंदुरुस्ती दी है, हमें सलामती दी है। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है जी खुदावंद पर तवक्कल। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। जो बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, अगर आप ज़बूर 37 को पढ़ें तो आपको एक और बात इसमें मिलेगी। ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही शैल गिव दी द डिजायर ऑफ दाइन हार्ट, कि वो खुदावंद में मसरूर रहे, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए फिर आगे खुदा जो है वो दाऊद बादशाह बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, खुदावंद पर तवक्कल कर, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट सेड इन द स्क्रिप्चर, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो बाइबल मुकद्दस में फरमाया है, फॉर दोज हु बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, उनके लिए जो ईमान रखते हैं सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। सब कुछ मुमकिन है। जो आपको ज़रूरत है वो सब कुछ मुमकिन है। जो आपको चाहिए सब कुछ मुमकिन है। बरकतें, शिफा, बहाली, सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर भरोसा करें। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखें, परिंदों को देखें,
ये जो परिंदे हैं, ये घोंसलों में जो रहते हैं, दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं, इन परिंदों को आप देखें, बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जो है वो यीशु मसीह ने कहा, हवा के परिंदों को देखो, ना बीजते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने को देता है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत पर तवक्कल करते हैं, उनका भरोसा खुदावंत पर है। और आप देखिए परिंदों के जो है वो परिंदों में कोई परिंदा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो खुदावंत पर ट्रस्ट करते हैं। हालेलुया, वो खुदावंत पर तवक्कल करते हैं। और फिर जब भी आप देखेंगे जो है वो कि ये परिंदे जो घोंसलों पर जो है वो घोंसलों में रहते हैं, फिर जो दरख्तों पर जो है वो रहते हैं, ये आप देखिए सर कितनी तेज आंधी आती है, कितने तूफान आते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि आंधी आई, तूफान आई, 200 300 400 या 1000 परिंदा मर गया, ऐसी खबर आपको सुनने में नहीं मिलेगी। हालांकि वो दरख्तों पे रहते हैं, तेज बारिश में, आंधी में, लेकिन सर वो खुदावंत पर तवक्कल करते हैं। खुदा तो उनके जो है वो अंडों को भी बचा लेता है, खुदा उनके घोंसलों को बचा लेता है, क्योंकि खुदावंत को पता है जब मुझ पर तवक्कल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, जिसने तवक्कल खुदावंत पर किया, खुदा उनके लिए खड़ा हो गया, खुदावंत ने उनको जो है वो बचाया। बाइबल मुकद्दस को रीड करें तो आपको पता चलेगा, वेरी फैमिलियर स्टोरी, बहुत ही मशहूर कहानी है बाइबल के अंदर। सदरक मीशक अब्दुलनजू को देखें सर, जो है जब जो है वो नबूकदनेस्सर बादशाह ने ऑर्डर जारी किया कि जो एक मूर्ति बनाई गई है, इसको सजदा जो करेगा जो है वो सलामती पाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बात जब सदरक मीशक अब्दुलनजू के पास पहुंची, लोग जो है वो बादशाह के लोग उसके पास भी आए कि मूर्ति को सजदा करना है। उन्होंने कहा, हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, हम खुदा के अलावा किसी के आगे झुकते नहीं हैं, हम बुतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। आए सदरक मीशक अब्दुलनजू के ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंत पर तवक्कल करते थे, वो खुदावंत पर भरोसा करते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब बाइबल को पढ़ते हैं, ये बात बादशाह को पता चलती है, नबूकदनेस्सर बादशाह को पता चलती है। हालेलुया। अब खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम अपने मैसेज में कहते हैं कि वो टाइम आ गया था, सदरक मीशक अब्दुलनजू के लिए टाइम आ गया था, ताकि वो डिक्लेयर कर सकें, ताकि वो बता सकें, वो बादशाह को बता सकें, वो वहां पे लोगों को बता सकें कि हम जो हैं वो खुदा के साथ खड़े हैं, उसके कलाम के साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी कहते हैं वो वक्त उनके लिए था कि वो डिक्लेयर करें, वो बताएं कि वो खुदा के साथ खड़े हैं। हालेलुया। और फिर खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा आपके ईमान को चेक करता है। हालेलुया। वो आपके ईमान को देखता है कि किस हद तक आप उस पर ईमान रखते हैं, किस हद तक आप उस पर तवक्कल करते हैं। जो हमने वर्ष पढ़ी कि अपनी राह खुदावंत पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। ये बात सदरक मीशक अब्दुलनजू को पता थी। हालेलुया। हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा जो है वो हमें आग से, बादशाह के हाथ से बचाने की कुदरत रखता है। टोटल जो है वो उनका वो डिपेंड जो था वो खुदावंत पर था। हालेलुया। वो खुदावंत पर ट्रस्ट किए हुए थे, उनका जो है वो ईमान खुदावंत पर था, भरोसा खुदावंत पर था, तवक्कल खुदावंत पर था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब बादशाह को पता चला, बादशाह ने उनको बुलाया और जो है वो बादशाह ने उनको बताया कि मैंने सुना है कि तुम मेरी जो है वो जो बनाई हुई मूर्ति है, जो हमने बनाई है, उसको सिजदा करने से इनकार कर रहे हो। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपने ठीक सुना है। हालेलुया। हम बुतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए, और जिंदा खुदा के लिए सब बोलेंगे आमीन। जिंदा खुदा के लिए सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब बाइबल को पढ़ते हैं, बादशाह ने कहा, अगर तुमने जो है वो सजदा ना किया उस मूर्ति को, ये आग देख रहे हो, जो है वो इसकी जो है वो तपश बढ़ा दी जाएगी, तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा, तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा, बादशाह सुन, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। और आगे कहा, ना भी बचाए हम मरना गवारा करेंगे,
लेकिन खुदा के अलावा किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे, खुदा के अलावा किसी की इबादत करना पसंद नहीं करेंगे। ये है खुदावंत पर तवक्कल, ये है खुदावंत पर ट्रस्ट। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बादशाह ने ऑर्डर जारी कर दिया, इन्हें बांधो और आग में फेंक दो। आग 7 गुना बढ़ा दी गई, और जो खुदा ऊपर से देख रहा था, अपने लोगों को देख रहा था, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसकी निगाह तो जो है वो एक चिड़िया पर भी है। हालेलुया। वो तो चिड़िया को भी देख लेता है, वो तो इन चूंटियों को भी देखता है। हालेलुया। तो सर याद रखें, वो आपको भी देखता है, वो आपके मसलों को जानता है, वो आपकी प्रॉब्लम को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, खुदावंद की हजूरी में आ जाए, कहें खुदावंद मेरा तवक्कल खुदा आप पर है। आप जो है वो इस बीमारी से छुड़ाने की कुदरत रखते हैं, इस मुश्किल से बचाने की कुदरत रखते हैं, इस टेंशन से निकालने की कुदरत रखते हैं। यही बाइबल हमें सिखा रही है, खुदावंद पर ट्रस्ट करें। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब उनको बांधा गया और जब वो बादशाह ने कहा इन्हें फेंक दो, आग इतनी तेज थी कि जो फेंकने वाले थे वो जल गए। मगर जब उनको फेंका गया तो बाइबल बताती है सर, जब उनको फेंका गया आग ने उनको छुआ तक नहीं, आग से कोई उनका हाथ नहीं जला, कोई बाल नहीं जले, कोई उंगली नहीं जली, कुछ बदन का कोई हिस्सा भी नहीं जला। वो आग में टहल रहे थे, वो आग में चल फिर रहे थे। क्यों? क्योंकि सर आसमान से खुदा उनके लिए आ गया। हालेलुया। और जमीनी आग ठंडी पड़ गई। हालेलुया। आग तो बादशाह को, लोगों को आग नजर आ रही थी, लेकिन वो पिलर ऑफ फायर की आग थी, वो रूहल कुद्दस की आग थी जिसमें वो चल रहे थे। हालेलुया। और जब बादशाह ने देखा, उसने देखा कि हमने तो 3 लोगों को फेंका है, ये तो 4 लोग हैं। अपने लोगों से पूछा, क्या हमने 3 लोगों को नहीं फेंका? सदरक, मीशक, अबेदनगो को। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, 3 लोगों को फेंका है। तो उसने कहा ये चौथा इनके दरमियान कौन है? जिसकी सूरत आला जासी है। हालेलुया। वो चौथा खुदावंद उनको बचाने के लिए वहां पर आ गया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि उनका तवक्कल खुदावंद पर था। हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। दावा आप करेंगे, आपके लिए खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो जब आप अब्राहम की स्टोरी को देखते हैं, अब्राहम जो था वो जब जो है वो मिस्र में गया तो क्या हुआ सर, जो है वो जरार के एक बादशाह ने, जरार में वो गया, बादशाह ने जो है वो अबीमल्क उस बादशाह का नाम था। उस बादशाह ने, शॉर्ट करता हूं, अब्राहम की बीवी जो उस वक्त 65 साल की थी, मगर खुदा ने उसकी बॉडी को जब वो रीबिल्ड कर दिया था। और जो बाइबल में जो लिखा है, उकाबों की मानद वो जोर बख्शता है और असरे नौ जो है वो नौजवान बना देता है। नए सिरे से जो है वो उसने जो है वो बॉडी को जो है वो बिल्ड कर दिया था। और खुदा के नबी ब्रदर बेनम कहते हैं उस बादशाह को जो है वो दादी अम्मा पसंद आ गई, क्योंकि उसकी उम्र 65 साल थी 65 साल की थी, मगर खुदा ने उसकी खूबसूरती को जो है वो बढ़ा दिया था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उनको जवान खुदा ने बना दिया। और जब बादशाह ने अब्राहम की बीवी को ले लिया, क्योंकि अब्राहम जब उस मुल्क में गया उसने अपनी बीवी से कहा, अगर कोई पूछे तो बताना ये मेरा भाई है। हालेलुया। अगर तूने बता दिया कि ये मेरा शौहर है, वो मुझे मार देंगे और तुझे ले लेंगे। तो बादशाह के वजीरों ने जब सारा को देखा, बादशाह के आगे जाकर वो तारीफ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 2 लोग आए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरती हमने पहले कभी नहीं देखी। जब सारा जो है वो बादशाह के महल में ले गए, उसको पहुंचाया गया बादशाह के, और बादशाह ने जो है वो पूछा कौन है तेरे साथ, उसने कहा मेरा भाई है, और उसको जो है वो सेपरेट कर दिया गया। और बादशाह ने डिसाइड किया आई विल मैरी विद हिम, मैं इसके साथ शादी करूंगा। और जो है उसने जो हो सकता उसने अपने वजीरों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया हो, जो है वो इनविटेशन भेज दिया हो, दावतनामा भेज दिया हो कि शादी जो है वो करने जा रहा हूं, बड़ी खूबसूरत जो है वो औरत है जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, वो मलका बनेगी। उधर जो है वो अब्राहम वो परेशान था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम का तवक्कल खुदावंद पर था। अब्राहम को पता था मुझे बुलाने वाला कौन है, किसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आपके खुदा का पता होना
चाहिए। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो जो बादशाहों का बादशाह है। और नबी कहते हैं द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे फॉरएवर। खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो सर अब्राहम ने किसी नौकर की मिन्नत नहीं की, किसी वजीर की मिन्नत नहीं की, ना वो जो है वो बादशाह के कदमों में जाके गिड़गिड़ाया, क्योंकि उसको खुदावंत पर तवक्कल था, उसको खुदावंत पर भरोसा था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो है वो उसी रात, हालेलुया, उसी रात जो है वो बादशाह के रूम में एक आवाज सुनाई दी। बादशाह को जो है वो पुकारा गया। उसने कहा, वो डर गया क्योंकि आवाज आ रही थी, वो किसी को देख नहीं पा रहा था। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं अब्राहम का खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो लोग जो खुदावंत पर तवक्कल करते थे। हालेलुया। खुदा उनके लिए बादशाह के रूम में आ गया और जो आवाज लाई, बादशाह डोंट टच दिस वोमैन, इस औरत को छूना मत वरना तुझे मार दूंगा। और तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे जो है वो तेरे जानवरों के, तेरे जितने मुल्क के जानवर हैं, हालेलुया, जो फीमेल जानवर हैं उनके रहम बंद कर दूंगा, वो बच्चे नहीं देंगी। हालेलुया। मैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर औरतों के बारे में बताया कि औरतों के रहम बंद कर दिए जाएंगे, वो भी औलाद जो है वो नहीं पैदा कर पाएंगी। तेरे मुल्क की जमीन पर लानत कर दूंगा, वो तुझे फसल नहीं देगी। क्यों? अगर तूने जो है वो औरत को छुआ। हालेलुया। ये मेरे नबी की बीवी है। हालेलुया। खुदावन जो है वो इब्राहिम के लिए आ गया, खुदा सारा को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ट्रस्ट ऑन गॉड। हालेलुया। ट्रस्ट इन गॉड। खुदावंत पर भरोसा करें। हालेलुया। खुदावंत पर तवक्कल करें। आपका खुदा आपको जो है वो बचाने की कुदरत रखता है, बीमारियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है, मुश्किलों से निकालने की कुदरत रखता है, बदरूहों से बचाने की कुदरत रखता है, और शैतान से बचाने की कुदरत रखता है, आपके दुश्मनों से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उस पर तवक्कल करें, उसके कलाम के साथ खड़े हो जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बादशाह ने कहा, ये तो कहती है कि मैं तो जो वो मेरा भाई है, वो अब्राहम भी कहता है मेरी बहन है। खुदावंद ये तो झूठ बोल रहे थे, इन्होंने मुझे फंसाया है। खुदावंद ने कहा इस बात को छोड़, कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं झूठ बोलता, जा मेरे नबी के पास, उसकी बीवी वापस कर और उसको कहना वो तेरे लिए दुआ करे, वो दुआ करेगा तो तुझे माफी मिलेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बादशाह जो है वो किसके पास गया? बादशाह फिर अब्राहम के पास गया, कहा सर ये अपनी बीवी ले ले और जो है वो प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरी बादशाह के लिए दुआ करें, मेरी जो है वो जमीन के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क की औरतों के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए दुआ करें ताकि खुदा हमें माफ करे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम को पता था, खुदा पर वो ट्रस्ट करता था, उसका तवक्कल खुदावंत पर था। हालेलुया। तो इसलिए सर खुदावंत पर तवक्कल करें, खुदावंत पर भरोसा करें। हालेलुया। खुदावंत आपका जो है वो आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो इसलिए उस पर ट्रस्ट करें, उस पर तवक्कल करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो खुदावंत पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। बल्कि खुदा उनको सरफराज करता है। हालेलुया। खुदा उनको बरकत देता है। हालेलुया। खुदावंद पर भरोसा करें क्योंकि वो आपका खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, अपने खुदा के पास ऐसे आए जैसे आप अपने बाप के पास आते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा अपने लोगों पर ऐसे रहम करता है जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है ही इज आवर हेवनली फादर, वो हमारा आसमानी बाप है। जब हम दुआ करते हैं और जो आपको पता है जब हम ए हमारे बाप पढ़ते हैं तो सर वो हमें सिखाती है ही इज आवर हेवनली फादर, वो हमारा आसमानी बाप है। तो इसलिए उस पर ट्रस्ट करें, उस पर तवक्कल करें। उसने यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बीजते हैं ना काटते हैं ना जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने को देता है। और फिर अगली बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही तुम्हारी कदर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी कदर
इन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है, मगर उनकी कदर जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो उसके कलाम के साथ खड़े हैं। आप उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं, खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर आप खुदावंद के लिए खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप तो फिर उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। अगर आप उसके कलाम के साथ खड़े हैं तो फिर खुदा आपके साथ खड़ा है। और अगर खुदा आपके साथ खड़ा है, बाइबल मुकद्दस में जो है वो आप पौलुस रसूल के खतों को स्टडी करें, आपको पता चलेगा अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। हालेलुया। अगर खुदा आपकी तरफ है तो आपके दुश्मन जो है वो आपके आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। और याद रखें, हमारा दुश्मन जो है वो कोई इंसान नहीं है, कोई भाई बहन, कोई पास्टर, कोई बिशप, हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन शैतान है। हालेलुया। हमारा दुश्मन शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारी फाइट उसके साथ है। हालेलुया। और जब आप ज़बूर 23 को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावन जो है वो लिखा, खुदावन हालेलुया लिखा, मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है, मुकद्दस दोस्त बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि जो है वो खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वो ट्रस्ट खुदावंद पर कर रहा है, तवक्कल खुदावंद पर कर रहा है। इसलिए सर खुदावंद पर तवक्कल करें। आज प्रॉब्लम क्या है? आज जो है वो कलीसिया क्या करती है? कलीसिया कहती है हमारा पास्टर हमारे लिए ये करे, हमारा पास्टर हमारे लिए ये करे। बाइबल को पढ़े सर। बाइबल के मुताबिक कलीसिया का काम है पास्टर की परवरिश करना। हालेलुया। तो आप खुदावंद को देंगे तो बरकत पाएंगे। खुदावंद पर ट्रस्ट करें, पास्टर पर ट्रस्ट ना करें, किसी पर ट्रस्ट ना करें कि वो आपको देगा। खुदावंद पर ट्रस्ट करें, वो आपको देगा। हालेलुया। और जब वो देता है तो बरकत, ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो सर याद रखें, अगर आप खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो आपका मुहाफिज है, वही हमारा हरावल और चंडावल है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम तो और भी मेरा दिल करता है मैं बहुत शेयर करूं आपके साथ, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसलिए सर उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं, उस पर तवक्कल करें। अपनी प्रॉब्लम, परेशानी, जितनी भी प्रॉब्लम परेशानी है, आप देखेंगे ईमानदारों पर भी प्रॉब्लम परेशानी आती है। हालेलुया। और बाइबल में जितने भी ईमानदारों पर प्रॉब्लम परेशानी आई है, वो खुदावंद पर ट्रस्ट करते थे, खुदावंद पर भरोसा करते थे, और खुदा उनके लिए रास्ता बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा उनके लिए रास्ता बनाता था, खुदा उनको मुश्किलात से निकालता था। हालेलुया। खुदा उनको परेशानियों से निकालता था। वही खुदा आज भी वही खुदा है। हालेलुया। जो अब्राहम का खुदा है, जो याकूब का खुदा है। हालेलुया। जो सदरक मिशक अब्दुल्लाह का खुदा, जो मूसा का खुदा, जो नबियों का खुदा, जो रसूलों का खुदा, वही खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। ट्रस्ट करें उस पर, तवक्कल करें और अपनी बरकतों को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। और हम दुआ मांगेंगे। अगर कोई भी भाई बहन दुआ करवाना चाहता है तो वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। आपकी जो भी बीमारी है अपने खुदावंद को बताएं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो कल भी शाफी था और आज भी शाफी है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, जस्ट खुदावंद को बताएं और जो है वो अपने हाथ बुलंद करे, दुआ मांगते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, खुदा लश्करों के खुदावंद, आपकी पाक हज़ूरी में झुकता हूं। खुदावंद जैसा आपके कलाम में लिखा है कि खुदावंद पर तवक्कल कर, अपनी राह उस पर छोड़ दे, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद हमारा तवक्कल, हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कल तुझी पर है। खुदा मिन्नत करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद शुक्रगुजार है खुदा आपके कलाम के लिए, क्योंकि खुदावंद आपका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आसमानी खुदावंद, आसमानी खुदा मिन्नत करता हूँ खुदावंद पास्टर तारक साहब के लिए, पास्टर तारक रंधावा साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए और उकाड़ा के अंदर खुदा इन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा मैं आपकी बरकत चाहता हूँ। आसमानी खुदा आपका हाथ हमेशा खुदा आपके लोगों पे ठहरा रहे। खुदा हम गटे खुदावंद, आप बड़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा जितने बहन भाई ईमान के साथ खुदावंद जो है वो आपकी हजूरी में आए हैं, खुदा जितनी भी दुआया रिक्वेस्ट है खुदा इनको आपकी पाक हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद हर तरह की बदनी बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की परेशानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदा आपके लोग शिफा पाए, ताकि खुदा सरा जलाल, इज्जत, हशमत और बाजुर्गी आपके नाम को मिले। खुदावंद यीशु जी मैं शुक्रगुजार हूँ
کہ آپ جو وعدوں کے سچے خدا ہیں اور قادر مطلق خدا ہیں۔ میرا دل خدا آپ کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کر دیا۔ خداوند ملک پاکستان کے لیے آپ کی بلیسنگ، آپ کی برکت کو مانگتے ہیں آسمانی خدا۔ حکمرانوں کے لیے خدا آپ کی برکت بلیسنگ کو مانگتے ہیں آسمانی خداوند، اور جتنے بھی خداوند آپ کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خدا ان کے لیے پروٹیکشن کو مانگتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ ہمیشہ خدا آپ کے لوگوں پہ ٹھہرا رہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔